इस दहेज के कारण अगर पिता ना दे पाए तो दहेज के कारण मेरे भाई बहन बहुत सारी बेटियों को अपनी कच्ची उम्र में कई बार अग्नि में जल कर के दाह होना पड़ता है या फांसी के झूले पर झूल कर के अपनी जीवन लीला को समाप्त करना पड़ता है। कई बार बेटियां घुट घुट करके जीने पर मजबूर हो जाती इस दहेज के कारण। और आजकल तो लोग मेरे भाई बहन सीधा विचार करते हैं, एमबीबीएस कर रखा है तो इतना देना पड़ेगा, एमबीए कर रखा है तो इतना तो देना ही पड़ेगा। ये दहेज का जो दानव है ये कहीं न कहीं मेरे भाई बहन हमारे समाज को खोखला करने का कार्य कर रहा है। और वैसे भी एक बार अगर सामने वाले ने मांगा और आपने दे दिया वो फिर मांगेगा, आप फिर दोगे वो फिर मांगेगा, आप फिर दोगे फिर मांगेगा, और जब देना बंद कर दिया ना तो आपकी बेटी को ही जला करके राख कर देगा। दहेज के जो लोभी लालची लोग होते हैं उनका मन कभी भरता नहीं है। इसलिए जितने भी बेटियां वाले यहाँ पर बैठे हैं वो ये प्रण ले लें कि जो दहेज की मांग करेगा उसके साथ में तो अपनी बेटी का ब्याह ही नहीं करेंगे। और जितने भी बेटे वाले बैठे हैं वो तय कर लें कि भाई हमें तो बेटे के लिए बहू मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है, दहेज नहीं चाहिए। ऐसा संकल्प ले ले तो मेरे भाई बहन दहेज को समाज की नसों से निकाला जा सकता है। वरना तो ऐसे ही बेटियां झूलती रहेंगी, मरती रहेंगी, दफन होती रहेंगी और ऐसे ही हमारी बेटियों को दुख सहन करना पड़ेगा। और वैसे भी बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि पहले तो बेटा खूब सेवा करता था, बात मानता था, आजकल नहीं मानता है। मानेगा कैसे? आपने पैसा लिया, दहेज लिया, धन लिया, उसके बदले में बच्चे को बेच दिया। अब बेची हुई वस्तु पर हमारा अधिकार थोड़ी रह जाता है, अब वो तो जिसको बेच दिया उसी का हो जाता है। और याद रखना अगर आप दहेज वाली ला रहे हो तो वो आपकी सेवा कतई नहीं करेगी। जिसके पिता के पास धन था ही नहीं, आपके मन को भरने के लिए, आपकी मांग पूरी करने के लिए जिसने अपने पिता को कर्ज में जाते हुए देखा, दुखी होते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा, ऐसी बिटिया आकर के वो आपकी सेवा कैसे करेगी? और जो सब लेकर के आएगी वो सोचेगी रे भाई इन भिखारियों के पास तो कुछ था ही नहीं, सब तो मैं लेकर के आई हूं, फिर इनके पैर दबाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए दहेज ना तो दें और ना तो लें। ये दहेज की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? पहले माता पिता अपनी बच्ची को आवश्यकता की कुछ सामग्री दिया करते थे ताकि आगे जाकर के तत्काल में घर गृहस्थी में समस्या ना आए, इसलिए कुछ एक दो सामान देते थे ताकि व्यवस्थाएं चल पड़े। और अब हमने फैशन के चक्कर में कई कई करोड़ गुना दहेज देना प्रारंभ किया और इस चक्कर में गरीब व्यक्ति भी पिसता चला जाता है। इसलिए दहेज ना तो दें और ना तो लें, और अगर देना ही है तो मेरे भाई बहन लेना ही है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक गाय माता दहेज में देनी भी चाहिए और एक गाय माता दहेज में लेनी भी चाहिए। जितनी बेटियां वाले हैं वो संकल्प ले लें कि मेरी बेटी का विवाह उसी घर में करूंगा जो दहेज में गाय माता लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से मेरे भाई बहन गाय माता साथ लेकर के जाएगी तो परिवार में आनंद रहेगा। कार लेकर के आएगी ना तो पैर नहीं दबाएगी, गाय वाली आएगी तो पैर दबाएगी। कार वाली आएगी तो फिर तीसरे महीने कहीं पर आपका ही गला दबा करके हिम्मतनगर अहमदाबाद नजर आएगी। इसलिए दहेज में गाय माता देनी भी चाहिए और गाय माता लेनी भी चाहिए।